हम अबू धाबी अल्दार के मुख्य डेवलपर के कार्यालय में हैं और हमारे साथ मैनेजर मैक्सिम हैं। और आज हम एक साधारण प्रश्न से शुरुआत करेंगे। दुबई की तुलना में अबू धाबी का क्या लाभ है? सबसे पहले मैं दो शहरों दुबई और अबू धाबी की तुलना करूंगा। दुबई की अपनी अलग ही ऊर्जा है। यह एक सक्रिय शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ट्रैफिक जाम है, चहल पहल है। अबू धाबी कमोबेश एक शांत शहर है, एक आरामदायक शहर है। और अक्सर हम दुबई की तुलना मॉस्को से करते हैं और अबू धाबी सेंट पीटर्सबर्ग जैसा है, क्योंकि अबू धाबी में ज्यादातर लोग काम जिंदगी संतुलन का पालन करते हैं, जो निजी जीवन और काम के बीच संतुलन है। दुबई में जिंदगी की रफ्तार ज्यादा तेज है। रियल एस्टेट के सवाल पर वापस आते हुए, अबू धाबी रियल एस्टेट बाजार अभी भी दुबई रियल एस्टेट की तरह ही शुरू हो रहा है, जो कि केवल 5 साल पहले शुरू हुआ था। अभी कुछ साल पहले तक विदेशियों के लिए अबू धाबी में अपार्टमेंट खरीदना संभव नहीं था, केवल लीज होल्ड ही संभव था। लेकिन फिर चीजें बदल गईं, इसीलिए अबू धाबी बाजार अभी बढ़ रहा है। अबू धाबी एक नया बाजार है। अगर हम अबू धाबी बाजार की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसकी तुलना दुबई से करते हैं, तो सबसे पहले अबू धाबी में अधिकांश डेवलपर्स सुविधाजनक भुगतान योजना प्रदान करते हैं। मान लीजिए 60-40, जहां आप निर्माण के दौरान 60% का भुगतान करते हैं और 40 कीज पर जब अपार्टमेंट बनकर तैयार हो जाते हैं और रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, या 50-50, निर्माण के दौरान 50 और कीज पर 50। उदाहरण के लिए दुबई में अधिकांश रियल एस्टेट डेवलपर्स 90 से 10% भुगतान योजना प्रदान करते हैं। ये निर्माण के चरण में 90 का भुगतान है और अंत में 10। अबू धाबी भुगतान के लिए अधिक सुविधाजनक है। अबू धाबी में रियल एस्टेट की एक खासियत यह भी है कि यहाँ 2% का भूमि कर लगता है, यानी अबू धाबी में रियल एस्टेट खरीदते समय मालिक को 2% देना पड़ता है। दुबई में यह 4% है। तथा कथित एडीएम शुल्क अबू धाबी नगर पालिका शुल्क है और दुबई में यह कर 4% है। इसके अलावा अगर हम अबू धाबी में निर्माणाधीन संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नई परियोजना का भुगतान भी बेहतर है। उदाहरण के लिए, पहला भुगतान आपकी संपत्ति की कीमत का केवल 10% हो सकता है। दुबई की तुलना में यह आमतौर पर 20% होता है। इसलिए संक्षेप में, अबू धाबी में अब बहुत अधिक लचीली शर्तें और नरम भुगतान और किस्त योजनाएं हैं।